दोस्तों नमस्कार। आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे भारतीय खेलों में कोचों की ट्रेनिंग और विकास पर एक महत्वपूर्ण सुझाव की। यह सुझाव है नेशनल कोच मान्यता बोर्ड यानी एनसीएबी बनाने का, जो गोपीचंद टास्क फोर्स की खेल प्रशासन की रिपोर्ट से आया है। दोस्तों, भारत में कोचों को बेहतर बनाने के लिए यह बोर्ड बहुत जरूरी है। हम इसकी हर डिटेल को सरल हिंदी में समझाएंगे ताकि आम आदमी, ग्रास रूट खिलाड़ी या कोई भी इसे आसानी से समझ सके। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि यह क्या है और क्यों इसका इतना महत्व है। प्रबंधन और संस्थागत ढांचा। राष्ट्रीय कोच मान्यता बोर्ड यानी एनसीएबी। दोस्तों, भारत में कोचों के विकास को सही तरीके से व्यवस्थित करने, विश्वसनीय बनाने और दुनिया के स्तर के अनुसार लाने के लिए एक राष्ट्रीय कोच मान्यता बोर्ड यानी एनसीएबी बनाना बहुत जरूरी है। यह एक मुख्य संस्था होगी जिसमें देश के सबसे अच्छे विशेषज्ञ शामिल होंगे, जैसे कोचिंग, शिक्षा और खेल प्रबंधन के एक्सपर्ट। यह बोर्ड मापदंड, स्टैंडर्ड तय करेगा, कोर्स के रास्ते बनाएगा, संस्थानों को मान्यता देगा और लंबे समय तक सफलता सुनिश्चित करने वाली सबसे ऊपरी संस्था बनेगा। सरल शब्दों में कहें तो एनसीएबी जो है वो कोचों की ट्रेनिंग का बॉस बनेगा, जो सब कुछ कंट्रोल करेगा ताकि हमारे कोच दुनिया के बेहतरीन कोचों में शामिल हो जाएं। एनसीएबी में ऐसे लोग शामिल होने चाहिए जो अपने क्षेत्र में गहरा ज्ञान और प्रभाव रखते हो। आइए एक एक करके देखते हैं। शिक्षा और शिक्षण प्रणालियों के विशेषज्ञ, एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद। यह सदस्य कोर्स बनाने, पढ़ाने के तरीकों, उनका मूल्यांकन के नियमों और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तालमेल बिठाने में महत्वपूर्ण सलाह देंगे। उनकी भूमिका यह सुनिश्चित करेगी कि डिग्री प्रोग्राम, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स राष्ट्रीय शिक्षा के मानकों को पूरा करें। योग्यताएं सही ढंग से सरकारी नियमों जैसे एनएसक्यूएफ, यूजीसी और दुनिया के मानकों के अनुसार हो। कोचों की शिक्षा में सिर्फ पुराने खेल ज्ञान, पुराना ट्रेडिशनल सिस्टम ही नहीं, बल्कि विज्ञान, मनोविज्ञान और पढ़ाने के सही तरीके भी शामिल हों। सरलता से कहें तो यह व्यक्ति सुनिश्चित करेगा कि कोर्स आधुनिक और उपयोगी हो, ताकि कोच सिर्फ खेल सिखाने वाले ना रहे, बल्कि खिलाड़ियों को वैज्ञानिक तरीके से तैयार करें। राष्ट्रीय स्तर की एक जानी मानी हस्ती भी इसका हिस्सा होनी चाहिए, जिसका विभिन्न मंत्रालयों में प्रभाव हो। यह कोई सम्मानित सार्वजनिक व्यक्ति या पूर्व सिविल सेवक हो सकते हैं। उनकी उपस्थिति से रिपोर्ट का महत्व शिक्षा, कौशल विकास, युवा मामले और महिला एवं बाल विकास जैसे सभी मंत्रालयों में बना रहेगा। पैसा, स्पॉन्सरशिप और संस्थानों के साथ साझेदारी यानी एमओयू साइन करने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रोग्राम की आवाज बनेगी। मिसाल के तौर पर अगर कोई बड़ा नाम जैसे कोई पूर्व आईएएस ऑफिसर या मशहूर व्यक्ति बोर्ड में हो, तो सरकार और प्राइवेट सेक्टर से मदद आसानी से मिल पाएगी और कोचिंग प्रोग्राम को और ज्यादा सपोर्ट मिलेगी। इसमें सचिव खेल होने चाहिए, जो खेल मंत्रालय के यानी कि भारत सरकार एक मुख्य सदस्य के रूप में जो उनके स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं वो होने चाहिए। इस पहल को खेल मंत्रालय से जोड़कर रखेंगे, या जो खेल सचिव होंगे सुनिश्चित करेंगे कि निर्णय सरकारी आदेशों के रूप में लागू हो, यानी ये जो निर्णय लिए जाए वो एक सरकारी आदेश के रूप में उसको माना जाए और उसको उसी तरीके से लागू किया जाए। खेलो इंडिया, साई और एनएसडीएफ के संसाधनों को कोचों के विकास के लिए इस्तेमाल करेंगे। सरकारी मंजूरियों और विभागों के बीच तालमेल बिठाने में मदद करेंगे। सरकार कहे तो यह व्यक्ति सरकार की तरफ से बोर्ड को मजबूत बनाएगा, ताकि पैसा और सुविधाएं दोनों जो है वो कोचों तक पहुंच सके। इसमें भारतीय ओलंपिक के अध्यक्ष, इनकी उपस्थिति इसलिए जरूरी है ताकि खेल संघों, ओलंपिक आंदोलन और राष्ट्रीय खेल नीति के बीच तालमेल बना रहे। राष्ट्रीय खेल संघों को एकजुट किया जा सके, जो कोचों के स्तर तय करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। यह सुनिश्चित हो सके कि ओलंपिक, एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों को इस पूरी प्रणाली से जोड़ा गया है। दोस्तों, आईओए का अध्यक्ष होने से बोर्ड अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी जुड़ेगा।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे देश में आईओए अध्यक्ष ही इंडियन ओलंपिक एकेडमी का अध्यक्ष भी होता है, जो भारत में ओलंपिक से जुड़ी शिक्षा देने का काम करता है। यह बात अलग है कि आज तक यह ट्रेनिंग कभी शुरू हुई है, लेकिन उम्मीद है कि अब जिस तरीके से काम शुरू हुआ है, इस पर जल्द से ट्रेनिंग जो है वो शुरू होगी इंडियन ओलंपिक एकेडमी द्वारा, जो कि इंटरनेशनल ओलंपिक एकेडमी के अंतर्गत काम करती है, उनके हिसाब से काम करती है। विशेषज्ञ उप समितियां होनी चाहिए, यानी खेल विज्ञान और शैक्षणिक विंग अलग अलग होने चाहिए। ये टीमें जिनमें खेल मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक और कोर्स विशेषज्ञ शामिल होंगे। कुछ चीजें प्रदान करेंगे, कोर्स के लिए तकनीकी जानकारी देंगे, डेटा पर आधारित नियम, मूल्यांकन के तरीके, अंतरराष्ट्रीय मानकों, अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड से तुलना कैसे करें। सरल शब्दों में ये उप समितियां बोर्ड की ब्रेन होंगी, दिमाग होंगी बोर्ड का, जो वैज्ञानिक और व्यवहारिक सलाह देंगी ताकि कोर्स असली दुनिया के लिए उपयोगी हो सके, सिर्फ कागजों तक नहीं रहे। खेल संघों की भूमिका और खेल विशिष्ट मार्ग। दोस्तों, भारत में हर खेल की अपनी अपनी जरूरतें और ट्रेनिंग के तरीके अलग होते हैं, इसलिए हर खेल को अपना पाठ्यक्रम, योग्यता का ढांचा और आगे बढ़ने का मॉडल खुद तय करना चाहिए। खेल संघ को ही अपने कोचों के लेवल, स्टार रेटिंग सिस्टम और सर्टिफिकेट के नियम तय करने होंगे। पढ़ाने के तरीके, ट्रेनिंग के घंटे, मूल्यांकन के तरीके हर खेल के हिसाब से अलग अलग डिजाइन होने चाहिए। खेल विशिष्ट ये नियम एनसीएबी के मार्गदर्शन में 6 महीने के भीतर तैयार होने चाहिए। मिसाल के तौर पर क्रिकेट के कोच को अलग ट्रेनिंग चाहिए, जबकि एथलेटिक्स के कोच को अलग। इससे हर खेल मजबूत होगा। इसका मुख्य सिद्धांत जो है वो योग्यता और पारदर्शिता होना चाहिए। भारत में कोचिंग संस्कृति को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ने के रास्ते ऐसे होने चाहिए: योग्यता आधारित होने चाहिए, पारदर्शी होने चाहिए, प्रगतिशील और प्रदर्शन संचालित। इसमें कोचों के लिए स्टार रेटिंग सिस्टम, लगातार सीखने के प्रोग्राम सीपीटी जिसे कहते हैं, और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए समय समय पर सर्टिफिकेट का नवीनीकरण, रिन्यूअल जो है वो शामिल हो। सरल शब्दों में कहें तो कोच सिर्फ एक सर्टिफिकेट लेकर नहीं बैठेंगे, उन्हें लगातार सीखना और बेहतर बनना जरूरी होगा। समग्र दृष्टिकोण यानी ओवरऑल विजन जिसे कहते हैं। राष्ट्रीय कोच प्रत्यायन बोर्ड भारत के कोचिंग ढांचे का मुख्य केंद्र बनेगा, जो मानक तय करेगा, स्टैंडर्ड तय करेगा, जवाबदेही सुनिश्चित करेगा और सरकार, संघों, शिक्षण संस्थानों और ओलंपिक आंदोलन को एकजुट करेगा। ओलंपिक मूवमेंट जिसे कहते हैं। एक व्यवस्थित और योग्यता आधारित सिस्टम बनाकर भारत कोचिंग में वो उत्कृष्टता हासिल कर सकता है जिसकी जरूरत हर स्तर पर खेल प्रदर्शन सुधारने के लिए है। दोस्तों, कल्पना कीजिए अगर हमारे कोच दुनिया के बेस्ट कोच हो तो खिलाड़ी कितने मेडल जीत पाएंगे। आज हम 5-7 पे ही अटक के रह जाते हैं। एनसीबी के मुख्य कार्य क्या है? पाठ्यक्रम डिजाइन, सभी स्तरों के लिए आधुनिक और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोचिंग सिलेबस तैयार करना और उसे अपडेट करते रहना। मानक और परीक्षाएं, एक्रीडेशन जिसे कहते हैं, कोर्स सर्टिफिकेट के लिए एंट्री लेवल तय करना, पूरे देश में एक समान योग्यता सुनिश्चित करने के लिए परीक्षाएं या मूल्यांकन आयोजित करना, संस्थानों को मान्यता देना। एनआईएस जैसे आप जो हमारे आज की डेट में जो सबसे ज्यादा जो ट्रेनिंग है खेलों में, स्पोर्ट्स में जो ट्रेनिंग होती है वो एनआईएस के माध्यम से होती है। एनआईएस और खेल विश्वविद्यालयों जैसे संस्थानों को कोचों को पढ़ाने की अनुमति, उनका एक्रीडेशन देना। सरल शब्दों में कहें तो बोर्ड तय करेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी या संस्था कोचेस को ट्रेनिंग दे सकती है। वैश्विक प्रथाओं को शामिल करना, स्वतंत्र सेफ स्पोर्ट निगरानी, यह सुनिश्चित करना कि खिलाड़ियों की सुरक्षा और कल्याण यानी वेलफेयर के नियमों का कोचों द्वारा कड़ाई से पालन हो, जैसे कोई दुर्व्यवहार ना हो। कोच डेवलपर्स नेटवर्क है, अनुभवी गुरुओं और प्रशिक्षकों का एक नेटवर्क बनाना जो नए कोचों को तैयार कर सके, यानी जो पुराने एक्सपीरियंस कोचेस हैं वो जो है वो नए कोचेस को आगे और तैयार करें, आने वाली पीढ़ी को जो है उनको तैयार करें। डिजिटल कोच पासपोर्ट, एक ऑनलाइन सिस्टम जिससे हर कोच की पढ़ाई,
अनुभव और रिकॉर्ड को पूरे भारत में कहीं भी चेक और वेरीफाई किया जा सके। ऐसा नहीं है कि हम फाइल आज यहां से भेजें किसी कोच की जानकारी के लेने के लिए और वहां से 10-10, 15 दिन और 15-15 महीने तक वो डिटेल ही वापस नहीं आती है। ये सारा डिजिटलाइजेशन होना चाहिए। एक डिजिटल आई कार्ड जो है वो होना चाहिए। क्षेत्रीय कोचिंग सेंटर, जिसे रीजनल ट्रेनिंग सेंटर भी कहते हैं, राज्यों के साथ मिलकर कोचों की ट्रेनिंग और मदद के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में सेंटर खोलना। जवाबदेही क्या होगी? हर साल कोचिंग सिस्टम की प्रगति रिपोर्ट जारी करना और शिकायतों के लिए एक लोकपाल नियुक्त करना। इससे सिस्टम जो है पारदर्शी होगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा। कोच सहायता प्रणाली यानी कि कोचेज हेल्पलाइन और राष्ट्रीय शिकायत बोर्ड यानी कि कंप्लेंट से रिलेटेड भी है। दोस्तों, जैसे खिलाड़ियों के पास अपनी बात रखने के लिए प्लेटफॉर्म होते हैं, कोचों के पास अक्सर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है। इसलिए कमेटी ने राष्ट्रीय कोच शिकायत प्रकोष्ठ, एक कंप्लेंट सेल बनाने की सिफारिश की है। यह स्वतंत्र प्रकोष्ठ देश भर के कोचों की मदद करेगा। यह न केवल उनके स्वास्थ्य बीमा, पैसों से जुड़ी समस्याओं को सुलझाएगा, बल्कि उनके पेशेवर अधिकारों, कार्यस्थल की चुनौतियों और सरकारी नीतियों से जुड़ी शिकायतों पर भी ध्यान देगा। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि जो कोच हमारे खिलाड़ियों का भविष्य बनाते हैं, उन्हें अकेला ना छोड़ा जाए। उन्हें वो सम्मान, सुरक्षा और सुविधाएं मिले जिसके वे हकदार हैं। सरल शब्दों में कहें तो यह प्रकोष्ठ कोचों का हेल्पलाइन बनेगा, जहां वे अपनी दिक्कतें बता सकेंगे और समाधान पा सकेंगे। दोस्तों, यह रिपोर्ट भारतीय खेलों के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। एनसीएबी बनने से कोच बेहतर बनेंगे और खिलाड़ी ज्यादा मजबूत होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा आप क्या सोचते हैं। वीडियोस को शेयर करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।